अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप्स आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा बेटा, कल जो है ना हमारा सेकंड चैप्टर ख़त्म हो गया था। आज हम सेकंड चैप्टर की रिव्यू एक्सरसाइज करेंगे कि चैप्टर नंबर सेकंड में हमने क्या क्या सीखा है। उसके रिव्यू एक्सरसाइज करने से पहले मैं आपको कुछ नॉलेज के जो है ना पॉइंट्स बताना चाहता हूँ, वो आपके नेक्स्ट चैप्टर में भी यूज़ होंगे। हमने देखा इसमें रैशनल और इरेशनल नंबर्स के बारे में। रैशनल नंबर की हमने डेफिनेशन ये पढ़ी, हर नंबर जो पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है। पी और क्यू दोनों के दोनों बिलोंग करते हैं इंटीजर से। इंटीजर के सेट को जी से रिप्रेजेंट किया जाता है, और जो डिनोमिनेटर है वो आपके पास इक्वल टू नॉट इक्वल टू जीरो हो जाए तो हम कहेंगे कि वो नंबर रैशनल है। और ऐसा नंबर जो पी ओवर क्यू की फॉर्म में ना लिखा जा सके उसे हम कहते हैं वो इररेशनल नंबर है। ठीक है। अब यहाँ पर बेटा जो इंटीजर का सेट आपको मैं दोबारा बता दीजिए क्या होता है, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 एंड सो ऑन। ठीक है। इंटीजर में कौन कौन से नंबर होते हैं, 0 और प्लस वाले और माइनस वाले सारे के सारे नंबर आते हैं हमारे पास इंटीजर में। अब बेटा यहाँ पर एक क्वेश्चन रेज होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि क्या हर वो नंबर जो पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है क्या वो रैशनल है। तो इसका आंसर है नो। हर वो नंबर जो पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है वो इररेशनल भी हो सकता है। ठीक है। मैं आपको बताता हूँ इधर कुछ एग्जांपल्स के साथ, तो फिर इंशाल्लाह हमारा जो है वो क्लियर हो जाएगा पॉइंट्स। अब देखें, रैशनल के केस में बताता हूँ आपको। पहले रैशनल के लिए बेटा दो केसेस होते हैं। नंबर वन, आपके पास अगर टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन आ जाए। टर्मिनेट का मतलब होता है रुक जाना। ऐसी फ्रैक्शन अगर उसको सॉल्व करें तो वो कहीं ना कहीं जाके हमारे पास रुक जाए तो उसे हम कहते हैं टर्मिनेट फ्रैक्शन। लेट्स सपोज हमारे पास एक आ जाता है क्वेश्चन 1 नंबर 2 कहता है बताओ ये रैशनल है कि नहीं। ठीक है। तो हम इसको डिवाइड कर लेंगे, 1 अंदर रखा 2 बाहर रखा। अब ये देखिए ये 2 से छोटा है तो हम क्या करेंगे, ऊपर 0 और पॉइंट लगा देंगे। इसका मतलब है इसके साथ एक 0 ऐड कर देंगे। तो 2 5 आर 10 माइनस किया 0। तो इस सारे को सॉल्व किया तो आंसर क्या आया हमारे पास 0.5। देखें अब ये इससे आगे तो नहीं कुछ चल रहा, इट मींस ये टर्मिनेट कर गया है, रुक गया है, तो ये हमारे पास रैशनल नंबर है। ठीक है। अब इसका सेकंड केस जो है हमारे पास वो ये है, अगर ये नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन आ जाए। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग और रिपीटिंग। रिकरिंग का मतलब होता है रिकरिंग निकला अकर से। अकर का मतलब होता है किसी चीज का बार बार किसी चीज का वाकया होना। रिकरिंग का मतलब किसी चीज का बार बार आना, बार बार आना। या रिपीटिंग, आप रिपीटिंग से फेमिलियर हैं। अच्छा, अगर आपके पास देखिए ना क्वेश्चन आ जाए 1 नंबर 3, हम इसको सॉल्व करने के लिए बैठ जाते हैं। 1 अंदर रखा 3 बाहर रखा। 3 से छोटा है 1, मतलब डिवाइड नहीं कर सकते तो हम ऊपर 0 और पॉइंट लगा दें, क्या देगा 10। तो बेटा देखिए 3 3 आर 9, कितना बचा 1। जब इधर हम पॉइंट लगा देते हैं ना, इसका मतलब ये होता है कि अगर आप पूरे क्वेश्चन में पूरी डिवीजन में जहां पर भी 3 से छोटा नंबर इधर आएगा तो उसके साथ 0 ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। देखिए ये 1 छोटा आ गया 3 से तो इसके साथ 0 ऐड हो जाएगा। 3 3 आर 9, फिर क्या बचा 1, फिर छोटा है 0 ऐड हो जाएगा। 3 3 आर 9। तो बेटा 1 0, देखिए ये प्रोसेस सेम रिपीट होता है। जरा इधर आंसर क्या आ रहा है हमारे पास 0.333 एंड सो ऑन। यही 3 आगे की तरफ चलता जा रहा है। देखें ये टर्मिनेट नहीं कर रहा, ये रुक तो नहीं ना रहा, बट ये रिपीट हो रहा है। एक नंबर इसमें रिपीट हो रहा है बार बार। इट मींस 1/3 जो है ये हमारे पास रैशनल फ्रैक्शन है। ठीक है, ये एक हमारे पास रैशनल नंबर है। अब एक नंबर भी रिपीट हो सकता है, ज्यादा नंबर भी। फॉर एग्जांपल आपके पास इस तरह भी नंबर है, कोई भी आपके पास लेट्स सपोज ए और बी कोई भी क्वेश्चन है, उसका आंसर आपके पास आता है 2.343434 एंड सो ऑन। तो ये भी देखे ना टर्मिनेट नहीं कर रहा लेकिन ये रिपीट कर रहा है। देखे ना 343434। डेसिमल के बाद अगर ये पॉइंट को रिपीट करता रहेगा तो हम कहेंगे, डेसिमल से पहले वाले पॉइंट को नहीं हमारा कुछ गर्ज, इस पॉइंट के बाद वाले नंबर्स को देखना तो वो रिपीट हो रहे हो।
ये 2 नंबर भी हो सकते हैं और ये ज्यादा भी हो सकता है, मतलब ये भी हो सकता है 0.123 123 123। तो अब भी ये अगर फ्रैक्शन है तो इसे हम रैशनल फ्रैक्शन कहेंगे। इज इट ओके? अब बेटा ये थे रैशनल के लिए दोनों केसेस हमारे पास। अब हम देखते हैं इररेशनल का केस। इररेशनल का सिर्फ एक ही केस होता है, ऐसे नंबर्स जो नॉन, मतलब ऐसी फ्रैक्शन आ जाए जो नॉन टर्मिनेटिंग हो एंड नॉन रिपीटिंग हो। ऐसी फ्रैक्शन जो ना तो टर्मिनेट कर रही हो और ना ही पॉइंट के बाद उसके डिजिट जो है वो रिपीट हो रहे हो, तो उसे हम कहते हैं इररेशनल फ्रैक्शन। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई भी क्वेश्चन आ जाता है, चेक कर लेते हैं 7/11, तो इसका हमारे पास क्या बनेगा, 7 ये 11, ये छोटा है 0.70 आ गया, 6 आ गया 66, तो ये क्या बचा हमारे पास 4। देखिए पॉइंट लगाया, अब ये 4 इस 11 से छोटा हुआ तो 0 ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। 11 3s आर 33, माइनस करें कितना आ जाता है 3, ये फिर छोटा इससे तो ये 0 ऐड हो जाएगा। 11 2s आर 22, माइनस किया क्या आ गया 2, छोटा है तो फिर 0 ऐड होगा। 11 1 इज 11, माइनस किया 9 आया। तो बेटा देखें इसमें पॉइंट के बाद आपके पास कोई भी नंबर जो है वो रिपीट नहीं हो रहा, तो इट मींस ये इसका आंसर मतलब इस तरह चलता जाएगा ना 6 3 2 1 8 6 5, इस तरह मतलब ये चलता जाएगा, कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा, ना तो ये रुक रहा है, ना ये टर्मिनेट कर रहा है और ना ये रिपीट हो रहा है, तो इट मीन 7/11 हमारे पास इररेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे एग्जैक्ट इसका आंसर नहीं, मतलब आपको मैं बता रहा हूँ कि अगर ये दोनों चीजें नहीं होगी, ये टर्मिनेट भी नहीं होगा और ये रिपीट भी नहीं होगा, तो फिर हम कह देंगे कि वो इररेशनल है। देखिए ना ये नंबर क्या है, P/Q की फॉर्म में तो लिखा हुआ है, ठीक है ना, P/Q की फॉर्म में तो लिखा हुआ है, लेकिन इसके बारे में हमने देख लिया कि ये इररेशनल भी है। तो ये एमसीक्यू हमारा क्लियर हुआ कि हर वो नंबर जो P/Q की फॉर्म में लिखा जाता है लेकिन वो इररेशनल लाजमी नहीं कि होगा, वो इररेशनल भी हो सकता है। ठीक है, ये एमसीक्यू हमारा क्लियर हुआ।